एक गीत बजा। अरे अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ। बेटा आराम से, क्या बात है? कहना एल्बम वालों का अब नहीं कोई मंजिल मेरी, याद रह के आती तेरी। अब तो गिर गिर संभलने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। लोग कह देते हैं कि मैया के दूध का कर्जा नहीं चुकता। मैं मानता हूं दादा, बेटियों का गीत भी सुना होगा, बहन बेटियों का गीत गाते हैं लोग, परंतु एक पिता का अपनी संतान के लिए कितना बड़ा बलिदान होता है। पिता के भी खून का कर्जा कभी किसी औलाद पर चुका नहीं आज तक। जब लड़का कुंवारा होता है तो ब्याने के बाजार में गए हो, जहाँ अगर रबड़ी खावे मन कर रहा हो तो रबड़ी खा ले, जीन्स पैंट मन कर रहा हो तो जीन्स पैंट ले आवे हो। और जब वही लड़का एक दिन पिता बन जाता है दादा, तो बाजार में ठाड़ा होगा ना, तो अपने कपड़े चाहे फटे क्या सोचेगा पता है कि बच्चे को स्कूल जाना है, छोरा के ड्रेस फट रही है, पहले उस ड्रेस का इंतजाम करेगा और अपने कपड़े फटे पहन लेगा। क्या बात है? वो होता है पिता, अपने सपनों को, अपने अंदर अपने अरमानों को खत्म कर लेता है, वो होता है पिता। अब कहना क्या है, कुछ पंक्तियों के साथ कोशिश करूंगा कि आपको अगर भाव से सुनोगे तो आपको मेरा गीत अच्छा लगेगा। क्या बात है? के धरती माता पिता आसमां है, धरती माता पिता आसमां है। देखिए कितनी सुंदर बात है। अगर इस धरती माता को हम माँ कहते हैं तो छाया रखने वाला बेटे के ऊपर वो पिता होता है, जो उंगली पकड़कर हर रास्ता दिखाता है कि ये बुरा है, ये अच्छा है बेटा, यहाँ से इस रास्ते पे जा, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस रास्ते पे मत जा। देख के धरती माता पिता आसमां है, इस पिता में ही सारा जहां है, इस पिता में ही सारा जहां है, इस पिता में ही सारा जहां है। धरती माँ तो पिता आसमां है और उस पिता में ही सारा जहां है। क्योंकि पहला टुकड़ा सुनिएगा, बालापन में दिखाता है राह, बालापन में दिखाता है राह, बालापन में दिखाता है राह। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे बड़ा भगवान उस बच्चे का पिता होता है। देख, बालापन में दिखाता है राह, अरे देख लेती है सुख दुख निगाहें, देख लेती है सुख दुख निगाहें, देख लेती है सुख दुख निगाहें।
हमारे भैया आए हैं मथुरा से, दाऊ जी से। GS म्यूजिक सेंटर पर लाइफ टाइम कभी देख सकते हो लाइव, GS म्यूजिक सेंटर पर। और सौरभ बेटा तुझे भी बिल्कुल नया गीत दे रहा हूं मैं, कभी नहीं गाया मैंने, पहली बार मंच में गा रहा हूं यहाँ। देख बेटा गुलशन पिता बागबान है, बेटा गुलशन पिता बागबान है। हाँ जी दादा, के बेटा गुलशन पिता बागबान है, उस पिता में ही सारा जहां है, उस पिता में ही सारा जहां है। और इस गीत पे खुश हो के हमारे आदरणीय दौलत राम सुल्ताना जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। दूसरा टुकड़ा, बाप की पुत्र पहचान होता, अरे बाप से मान सम्मान होता, बाप से मान सम्मान होगा, बाप से मान सम्मान होगा। क्यों कहा मैंने कि बाप की पुत्र पहचान होता? क्योंकि हर पिता की पुत्र आत्मा होता है। बिल्कुल ना मेरी बात, हर पिता की पुत्र आत्मा होता है। तब दे पुत्र होने का सब हक निभाना, पुत्र को बाप भगवान होता, पुत्र को बाप भगवान होगा, पुत्र को बाप भगवान होगा। और चाचा मदन जी, बाप से ही मेरा आसिया है, अरे बाप से ही मेरा आसिया है, धरती माँ तो पिता आसमां। लास्ट बोल है मेरे गीत के, मेरे जीवन की एक डोर पापा। आप कह रहे हो ऐसी संतान नहीं होनी चाहिए, परंतु पांचों उंगली हाथ में एक जैसी नहीं होती है। जिस दिन पांचों उंगली दादा हाथ में एक जैसी हो गई ना, उस दिन सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। सरवन जैसे बेटा भी हैं और कंस जैसे मामा भी हैं, आज भी हैं और पहले भी थे। और देख मेरे जीवन का एक छोर पापा, मैं पतंग तो मेरी डोर पापा, और इन पंक्तियों पर खुश होके भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। और चाचा मदन जी, मेरो तो 500 को नोट, यही 500 को नोट जो मान लियो, प्यार से 50 रुपए का नोट हमारे लिए 500 से कई गुना ज्यादा है। क्या बात है भाई, अब हम मथुरा के हैं तो हमें शायद कोई 500 को न दे, तुम नहीं के तुम्हें तो 500 के तुम आओ घर भाई दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर हमारे लिए 10 का नोट भी वास्तव में अगर प्यार से पुरस्कार आता है, वो 10 का नोट भी एक कलाकार के लिए 1000 के बराबर है। पर निकला वो प्यार से। कहना क्या है? जीपी शर्मा ने लिखा है शंभू, रात में
सबकी जाहे, अरे खुशनुमा बाप से सबकी जाहे। धरती माँ तो पिता आसमां है। ओ धरती माता पिता आसमां है। धरती माँ तो पिता